हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के एमटेक एडमिशन से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हम बात करेंगे कि पिछले कई सालों का जो कट ऑफ रहा है अलग अलग ब्रांचेस का, उसका इस साल आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं और इस बार जो भी डिफिकल्टी लेवल था पेपर का और जिस तरीके से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार हैं, उस उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईआईटी बीएचयू में एमटेक एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आईआईटी बीएचयू किस तरीके का एक्सपोजर आपको देगा इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज। वो सारी बातें हम आज ही के सेशन में करेंगे। जस्ट नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स आपको मेरे साथ रहना है और हम आईआईटी बीएचयू से रिलेटेड एमटेक एडमिशन, हायर एजुकेशन, पीएसयू जॉब्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईआईटी बीएचयू का जो एमटेक एडमिशन है 2026 का, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात आती है, जब हम दुनिया में और देश में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये शायद दुनिया की कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में से है जहां पर लगभग लगभग दुनिया का हर एक कोर्स जो आप समझ सकते हैं वो चलता है। जितने भी कोर्सेज आप सोच सकते हैं वो लगभग लगभग सारे कोर्सेज आपको बीएचयू में मिलते हैं। अब बात करते हैं एमटेक या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे रिसर्च फील्ड हैं जिसमें आईआईटी बीएचयू दूसरे कई सारे आईआईटीज के कंपैरिजन में साथ में खड़ा होता है और कहीं पर तो उनसे बेटर भी परफॉर्म करता है। जहां तक आईआईटी बीएचयू की बात है, चूंकि मैं खुद आईआईटी बीएचयू से एमटेक हूं, तो मैं आपको दो चीजें तो बहुत क्लियरली बता सकता हूं कि जितना भी वहां पर पढ़ाई का माहौल है, जितना भी वहां पर एक्सपोजर है और जितना भी वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, वो किसी भी मायने में, किसी भी मामले में किसी आईआईटी से कम नहीं है। हालांकि इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है कि फला आईआईटी बेटर है या दो आईआईटीज के बीच में भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। गिने चुने आईआईटीज हैं। अगर हम ओल्ड आईआईटीज की बात करें तो 7 आईआईटीज हैं और उसी तरीके से आईआईटी बीएचयू भी उसी श्रेणी में आता है, उसी कैटेगरी में आता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस है लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आप अपने मन में कोई ऐसा प्रेजुडिस लेकर मत चलिए कि भैया आईआईटी बीएचयू खराब है या दूसरे आईआईटीज की तुलना में कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद वहां से पढ़ा हूं और मैंने वहां का जो इन्वायरमेंट देखा, जो पढ़ाई का माहौल देखा, जो एक्सपोजर देखा, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकता हूं कि किसी भी मामले में आईआईटी बीएचयू किसी भी आईआईटी से कम नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर कुछ चीजें प्लस हो सकती हैं, कुछ चीजें माइनस हो सकती हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आप देखेंगे तो आईआईटी बीएचयू का जो एरिया है, जो रीजन है, कहां पर ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, कहां पर स्टैब्लिश है, तो दोस्तों ये भगवान शिव की नगरी है बनारस। और ये एक ऐसा शहर है जिसको समझने के लिए शायद एक जीवन पर्याप्त नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, जब मैं 2 साल वहां पर रहा और मैंने अपना एमटेक किया आईआईटी बीएचयू से, तो मैंने अपने लाइफ में ना सिर्फ पढ़ाई करी, बट उसके साथ ही साथ एक ऐसा स्पिरिचुअल माहौल है आसपास जहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, प्लेसमेंट कैसा होता है, जॉब कैसी लगती है, फीस वगैरह की क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से आईआईटी बीएचयू में एमटेक एडमिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन जनरल एमटेक एडमिशन के लिए जो बेसिक एग्जामिनेशन है वो है गेट। मतलब गेट 2024, 25 और 26 3 साल का गेट स्कोर वैलिड होता है। तो इन तीनों साल के गेट स्कोर के बेसिस पर एमटेक एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल यूज किया जाता है इसमें, दैट इज COAP, काउंसलिंग फॉर एमटेक पीएचडी थ्रू इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन, इंटरव्यूज एंड द रिसर्च प्रपोजल। तो पीएचडी का एडमिशन थोड़ा सा अलग है, बट हम एमटेक एडमिशन की बात करें तो सीओएपी के थ्रू स्पेसिफिकली आपको आईआईटी बीएचयू में एमटेक की एडमिशंस के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है दैट इज 60% फॉर बीटेक एंड बी
रिलैक्सेशन अप्लाई फॉर द प्री रिजर्व कैटेगरी रूल्स, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें इसमें रिलैक्सेशन भी है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें रिलैक्सेशन देख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फॉलो सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर कुछ सीट्स स्पॉन्सर्ड भी होती है बट उनके क्राइटेरियाज अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये समझनी है कि आईआईटी बीएचयू का जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का डिटेल्स है वो आपको इस ऑथेंटिक वेबसाइट पर मिल जाता है दैट इज pgadmission.iitbhu.ac.in। तो रेगुलर बेसिस पर कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, आने वाले समय में गेट का 15 से 18 मार्च के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए और हर एक अपडेट को फॉलो करिए, और जबकि हम हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, बट फिर भी आपको खुद भी अपडेट रहना चाहिए। और आपके पास सारी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए, जैसे आपका 10th का, 12th का, बीटेक के जितने भी मार्कशीट्स हैं, डिग्री है, वो सब अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ गेट का स्कोर कार्ड, और अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ये सारी चीजें आप पहले से रेडी रखिए, जिससे आपको लास्ट टाइम पर रश ना करना पड़े। फिर हम बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी एंड कोर्स ड्यूरेशन। तो मान के चलिए कि लगभग लगभग हर जगह एमटेक का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। इट्स 2 इयर्स कोर्स, इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो लगभग लगभग हर एक स्पेशलाइजेशन में लगभग 15 से 30 सीटें होती हैं। मेजरली अगर मैं बात करूं, इसमें आप इंटरडिसिप्लिनरी सीट्स को भी जोड़कर देख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सीट फॉलो द सेपरेट इनटेक रूल्स एंड टाइमलाइंस। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर साल इसमें नए चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। जो सबसे पॉपुलर ब्रांचेस हैं आईटीबीएचयू में वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, सेरेमिक एंड केमिकल। पीएचडी की अगर हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है, बट मिनिमम आप मान सकते हैं 3 से 5 साल का समय इसमें लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च एरिया। अगर हम गेट के कट ऑफ की बात करें तो 2025 का रेफरेंस लें और पिछले कुछ सालों का रेफरेंस लें तो हम कह सकते हैं 2026 में जो कट ऑफ जाने वाला है एमटेक एडमिशन का, वो जनरल कैंडिडेट के लिए लगभग 650 प्लस स्कोर रहेगा, ओबीसी के लिए 620 रहेगा और एससी एसटी के लिए 570 के आसपास रहेगा। बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ये अपर एंड पर भी जा सकता है, क्योंकि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करूं, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का पेपर कंपैरेटिवली इस बार इजी था, तो इस बार आपको इलेक्ट्रिकल में काफी अच्छे स्कोर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करूं 2025 की जो क्लोजिंग रैंक्स हैं उनसे एक इंडिकेशन लेते हुए, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कट ऑफ रहा है वो है 772 फॉर जनरल, 721 फॉर ओबीसी एंड 569 फॉर एससी कैंडिडेट्स। आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका जो कट ऑफ रहा है दैट इज 757, ओबीसी 706 और एससी कैंडिडेट 564। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें पावर सिस्टम का कट ऑफ रहा है 539, बट आप इसको अपर साइड पर ही समझिएगा क्योंकि ये लास्ट रैंक है, तो आप मान के चलिएगा कि इसमें आपको चेंज देखने को मिल सकता है, तो आप इसको लगभग 600 650 प्लस ही समझिएगा, इतना बड़ा चेंज हो सकता है आराम से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव 567, कंट्रोल सिस्टम 547 एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 622। इसी से रिलेटेड आप ओबीसी, एससी और एसटी के कट ऑफ भी देख सकते हैं। फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इसमें हम बात करेंगे आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की। तो अच्छा, उस साल तो कोई सीट नहीं थी इसमें। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओबीसी का क्या है 553, 360 और 280 एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जनरल के लिए गया है 655, 616 फॉर ओबीसी, 495 फॉर एससी एंड 346 फॉर एसटी। डिजिटल सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका कट ऑफ गया है 612, ओबीसी के लिए 596, एससी के लिए 420 और एसटी के लिए 315। वीएलएसआई आर्किटेक्चर एंड चिप डिजाइन की बात करें तो इसका कट ऑफ गया है जनरल के लिए 604, ओबीसी के लिए अब इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ओबीसी का ज्यादा कैसे जा सकता है, ये रिवर्स होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी 642 एंड दिस शुड बी 604। देन एससी कैंडिडेट के लिए 534 और एसटी कैंडिडेट के लिए 377, और ये जो कट ऑफ है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है। देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जनरल और ओबीसी के आसपास ही जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, प्लस प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर हम दोस्तों अगर हम बात करें कि आईटी बीएचयू में प्लेसमेंट कैसा रहता है, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूं कि जब मैं वहां पर था तो उस समय का मेरा ये अनुभव है कि वहां पर जो एमटेक वाले बच्चे होते हैं वो जिस भी कंपनीज में अलाउड होते हैं उन कंपनीज में उनका पैकेज बीटेक वाले बच्चों से थोड़ा बेटर ही होता है।
ये एक मिथ फैलाया जाता है कि बीटेक वाले बच्चों को अच्छा पैकेज लगता है, एमटेक वालों का नहीं लगता। भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोच के मत जाना। जहाँ से भी एमटेक करो, आईआईटी बीएचयू से करो, कहीं और से करो, हमेशा ये मान के चलना कि आप वहाँ पर अपना बेस्ट दो। आपको उस कॉलेज से सबसे बेस्ट नौकरी, सबसे बेस्ट पढ़ाई, सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट लेकर निकलना है, सबसे बेस्ट मेमोरीज लेकर निकलना है, कुछ भी नेगेटिव लेकर नहीं निकलना है। प्लेसमेंट की दोस्तों अगर मैं बात करूँ एमटेक और पीएचडी की, तो लगभग 1005 से ज्यादा ऑफर्स दिए गए, ठीक है? जिसमें 305 जो है वो पीपीओ थे अक्रॉस स्ट्रीम्स, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थे। इसमें लगभग 350 के आसपास कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 1700 के आसपास स्टूडेंट्स बीटेक, आईडीडी, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला 280 के आसपास बच्चों को, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उनके हाथ में नौकरी थी। कई सारी बड़ी कंपनियों का नाम आप लिस्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, मीशो, मास्टर कार्ड, एनवीडिया, डेटाब्रिक्स, वेल फार्गो, रूब्रिक, मैकिंसी, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, न्यूटनिक्स, स्क्वायर पॉइंट, फ्लिपकार्ट, ड्यूश बैंक, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती। फिर दोस्तों हम बात करें आईटी बीएचयू एमटेक प्लेसमेंट, इसका जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है, एल्यूमिनाई नेटवर्क मतलब आईटी बीएचयू से पढ़े हुए लोग किन किन बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो आप शायद दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां आपको बीएचयू से पढ़े बच्चे नहीं मिलेंगे, बीएचयू से पढ़े हुए लोग नहीं मिलेंगे। अमेजॉन की बात करें 254 एल्यूमिनाई है, माइक्रोसॉफ्ट में 213, इन्फोसिस में 172, गूगल में 127, टेक्नेक्स में 122, ओरेकल में 119, इंटेल कॉर्पोरेशन में 115, एसेंचर में 93, क्वालकॉम में 93, गोल्डमैन सैक्स में 91, सिटी बैंक में 81, फ्लिपकार्ट में 67, ओयो में 64, और लास्ट वाला है एप्पल, एप्पल में है 62। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपने सुनी होंगी उन सब में आईटी बीएचयू से बच्चे जाते हैं। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भैया आईटी से किसी भी मामले में कम है। बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? अब फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनकी जो फीस है वो है 29,965 रुपए। एससी एसटी और पीडी कैंडिडेट की जो फीस है वो है 19,665 रुपए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की फीस है 64,965 रुपए। एक्सटर्नल कैंडिडेट की फीस है 61,965 रुपए। जो प्रोजेक्ट फेलोशिप है उनकी है 29,965 रुपए, और इंटरनल फैकल्टी स्टाफ की है 11,900 रुपए। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप जाएंगे एमटेक करने, चाहे आप बीएचयू से करें, चाहे आप किसी और आईआईटी से करें, वहां पर आपको एक बढ़िया सा स्टाइपेंड मिलता है। जब वो अकाउंट में आता है ना 2-3 महीने का एक साथ, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। सैलरी से ज्यादा मजा उसमें आता है, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी कोई है नहीं, फ्रीडम है। वाई चूज आईटी बीएचयू के नेक्स्ट स्टेप? सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया था, लीगेसी। तो ये एक बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी जो शुरुआत हुई है 1916 के आसपास हुई है, मदन मोहन मालवीय जी के कर कमलों के द्वारा, और इसमें एनी बेसेंट जी का भी इनपुट था, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। कैरियर आउटकम, जैसा मैंने आपको बताया, जबरदस्त प्लेसमेंट है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, और आप रिसर्च में जो कुछ करना चाहें उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। लोकेशन और कैंपस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि वाराणसी की हवा में ही आपको स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगी। वहां की हवा में ही, हवा और पानी में ही स्पिरिचुअलिटी है। ओके, तो आपको करना क्या है? पीजी एडमिशन IITBHU.AC.in, इस पे आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है, जो भी अपडेट्स हैं उससे जुड़े रहना है, और हम आपको लेटेस्ट अपडेट से ऑलरेडी नोटिफाई करते रहते हैं। समय समय पर आप तक लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाते रहते हैं, तो उसकी चिंता की आपको बात चिंता नहीं करनी है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।